अस्सलाम वालेकुम। फिर आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 8th क्लास मैथमेटिक्स और आज हम इस लेक्चर के अंदर 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। 1.2 एक्सरसाइज आपकी हम स्किप कर रहे हैं, उसके अंदर जस्ट कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं। कभी वो सवाल पेपर में आया तो नहीं, इसलिए मैं छुड़वा रहा हूँ। वो आप नेक्स्ट क्लासेस में जैसे ही जाएंगे आपको उन प्रॉपर्टीज के बारे में जैसे ही आप समझेंगे तो उनका नॉलेज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है राउंड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी राउंड ऑफ लिखा है, लेकिन इसमें हमने राउंड ऑफ देखें जो भी ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है उसके मुताबिक हमने उसे राउंड ऑफ करना है। आप इसको इन क्वेश्चन को जैसे ही समझेंगे तो आपको राउंड ऑफ का भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने इन वैल्यूज को राउंड ऑफ करना है। यानी फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट में गिवन है हर क्वेश्चन के साथ वैल्यू गिवन है कि आपने कितने नंबर तक उसको राउंड ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल लिखा है 4763 यानी क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने राउंड ऑफ करना है। यानी टू सिग्निफिकेंट फिगर अगर देखें तो देखें 47 जो है ना टू सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर तो आपने ये याद रखना है, अगर वो टू सिग्निफिकेंट फिगर तक देखता है तो आपने थर्ड नंबर को देखना है। अगर वो 5 या मोर देन 5 है तो आप एक नंबर पिछला जो है वो बढ़ाकर लिख दें। यानी फॉर एग्जांपल ये देखें इसमें 47 है, सो 47 को हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 4800 लिख सकते हैं कि ये राउंड ऑफ होकर 4800 हो जाएगा। यानी जो 47 टू सिग्निफिकेंट फिगर जबकि आगे 67 है तो देखा जाए तो ये 50 से अबव नंबर है। सो लिहाजा हम इस 63 को पूरा एक 100 काउंट करके 4800 लिख देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें तो लिखा है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। सो देखिए 1 2 3, अब 5 के बाद देखें तो 0 और 0 के बाद 29 है। सो हम इसको क्या करेंगे, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक हम इसको 500 ही एंड पे बना देंगे क्योंकि 29 जो है वो लेस देन 50 है। यहाँ पर फोर सिग्निफिकेंट फिगर है। सो देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद आप देखें 3 है। सो 3 को हम क्या करेंगे, ये 321 है। सो 5 नंबर के बाद मैंने क्या अगर तो 5 या मोर देन 5 हो सो आप उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे वाले नंबर को बढ़ा देंगे। सो लिहाजा ये 5 है, सो हम इसको भी 5000 ही लिख देंगे। यानी इन तीनों की जगह पर हम जीरो लगा देंगे क्योंकि ये हमें फोर्थ नंबर वाला देखना है कि फोर सिग्निफिकेंट फिगर के बाद अगर तो ये 5 या 6 होता तो मैं इसको 95 को 96,000 लिख सकता था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो आपने जो पॉइंट के बाद अगर जीरो लगा होगा उस जीरो को नहीं काउंट करना, जब बल्कि आपने यहां से काउंट करना। देखिए 1 2 3 4 5, अब 5 के बाद देखें तो आगे 7 है। सो लिहाजा हम इसको क्या बना सकते हैं, आपने एज इट इज 0.02893 और 5 7 को आप 60 लिख देंगे। यानी 57 को हम 60 बना देंगे। साथ ही देखिए इसको भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, अब 5 के बाद देखें तो यहाँ पर क्या है, 87 है। तो 87 राउंड अबाउट अगर देखें तो ये 100 के नजदीक है। सो हम इस पूरे को 1000 इसमें ऐड कर देंगे। सो 2 3 4 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, ये हमारा 6, और इन तीनों की जगह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो हमारा देखिए ना ये नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर फिफ्थ नंबर पर आ रहा है। हमने इसको एक बढ़ाएंगे सो 1000 में चला जाएगा। सो वो इसमें हम ऐड करके ये सारे जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए तो फोर सिग्निफिकेंट फिगर है। सो देखिए 1 2 3 4, सो 4 यहाँ पर आ रहा है। तो अब आप उसके बाद देखें, उसके बाद जो है वो आपका नंबर जो है वो 47 है, यानी कि 50 से नीचे है। सो हम इनको जीरो कंसीडर करेंगे। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो लिखा है राउंड ऑफ टू द डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको उसने डीपी और एसएफ दिया हुआ है, यानी दोनों नंबर्स को मिक्स कर दिया है। सो लिहाजा आपने खास ख्याल रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है या डेसिमल प्लेस तक कह रहा है। अब यहाँ पर देखें तो डेसिमल प्लेस तक का है। तो देखें आपका जो टू डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद फर्स्ट सेकंड, यानी इस 9 को आपने देखना है कि इसके बाद अगर तो 5 से अबव या 5 से नीचे है
तो फिर आप एक नंबर जो अगर 5 से अबव होगा या 5 होगा तो हम इस एक नंबर को बढ़ा देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए तो लिखा है 88.9856, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, यानी कम से कम आपने इतना नंबर लिखना है इससे पीछे पीछे। सो हम लिखेंगे 88.98 है, सो 98 8 के बाद देखिए 5 6 है तो हम इसको 9 बना देंगे, यानी 99 ये हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए इसमें। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस तक है, सो देखें 1 सेम इसकी तरह ही आपने 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है, तो देखें फर्स्ट सेकंड ये आपका 2 डेसिमल प्लेस है, इसके बाद देखें तो 56 है, हम इसको 35 लिख देंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये फिर सिग्निफिकेंट के साथ आ गया, सो अब आपने इसकी तरह इसे करना है। सो 10.3 सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो आपका कहां पर बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 10.5 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम जीरो एज गिवन, यानी अब ये नंबर्स आपको गिवन है, इनके भी ब्रैकेट में आपको कुछ नंबर गिवन है कि आपने इनको 1 डेसिमल प्लेस तक या 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ऐसे ही आपने इनको भी करना है। -23.456 ये लिखा हुआ है, तो लिखा है कि 1 डेसिमल प्लेस तक लिखें इसे, सो माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 23 भी अपनी जगह पर रहेगा। अब एक आपने डेसिमल के बाद देखना नंबर, तो देखें 4 है, 4 के बाद 5 6 है, तो हम इस नंबर को क्या कर सकते हैं 5 लिख सकते हैं, तो ये नंबर आ जाएगा हमारा। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, सो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यदि इस नंबर को देखना है कि अगर तो माइनस साइन को नहीं आपने टेंशन लेनी कि ये माइनस इसके साथ लगा है तो आप आपके नंबर पे फर्क पड़ेगा, उसको आप इग्नोर कर दें। तो 3 ये वाला देखें, और 3 नंबर तक आपने सिग्निफिकेंट फिगर देना है, तो 3 के बाद देखें 25 है, सो हम इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों को 3 लिख के 0 कर देंगे, क्योंकि ये 300 ही बन रहा है, 25 जो है वो 50 से बहुत नीचे में। देखिए तो लिखा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इट मींस कि आपने 4 डिजिट इसमें सिग्निफिकेंट निकालने हैं। सो हम इसे लिखेंगे -17.78, 8 को देखें अगर तो आगे वाला नंबर 50 से अबव है, सो बेटा 98 है, तो हम इसे 9 लिख देंगे, तो देखें ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप ख्याल करें तो देखिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, सो इस नंबर में देखें 1 2 3 4 5, इस 8 को देखें, इस 8 नंबर को हमने देखना है, हमारा 5th नंबर यहाँ पर आ रहा है, सो 1172, इस 8 के बाद देखिए 59 है, सो हम इसे 900 कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। सो नेक्स्ट पार्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखें लिखा है कि आपने इन नंबर को डिवाइड करने के बाद देखना है कि 3 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर देना है। आपने बिल्कुल सिंपल इसको क्या करना है, 23 ऊपर है, इसको अंदर रखना है और नीचे वाले नंबर पे आपने डिवाइड करना है। देखिए 3 का टेबल हम 7 तक पढ़ेंगे, सो 21 आएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे सो 2 आ जाएगा। अब इसके साथ जैसे 0 अपने से लगाएंगे, ऊपर हम अपने से पॉइंट लगा लेते हैं। अब आप इसका टेबल देखें 6 तक पढ़ेंगे, सो 18 आ जाएगा, और डिवाइड कर माइनस करेंगे यहाँ से तो हमारे पास 2, फिर दोबारा से 0 लगाएंगे, फिर 6 पे, और फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, तो फिर ये देखें हमारे पास क्या है, नंबर 6 आता जा रहा है, और यहाँ से माइनस करने से हर स्टेप पे हमारे पास -2 आता जा रहा है। अब हमने नंबर जो है आंसर देना है उसका 3 डेसिमल प्लेस तक, 7.666 अप टू सोन चलता जा रहा है। सो 3 डेसिमल प्लेस तक आप देखें 1 2 3 अप टू 6 है, सो हमने क्या करना है 6 6, और ये एक लास्ट नंबर को हम 7 करके लिख देंगे, क्योंकि ये इसी तरह से इसी सीरीज के साथ ये नंबर चलता जा रहा है। 55 को भी आपने इसी तरह से एज इट इज नंबर अंदर रखना है, 3 पे डिवाइड करना है, देखें 3 1 3 2 बाकी, और ऊपर से 5 नीचे कर लेंगे, और यहाँ पर 3 8 24 होगा, एक बाकी 0 लगाएंगे, फिर अब देखिए जैसे 0 लगाया ऊपर पॉइंट लगा देंगे, 3 3 9, फिर 1 आएगा, और ऊपर 3 आ जाएगा, फिर देखिए 0 लगाएंगे, फिर 9, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 लगाएंगे। सो हमारा जो आंसर इसमें भी आ रहा है वो 3 3 अप टू सोन इसी तरह से चलता जा रहा है, सो हम इसका आंसर लिखेंगे, यानी ये नंबर तो चलता जा रहा है, लिहाजा 2 डेसिमल प्लेस तक जो इसका आंसर लिखेंगे हम वो 3, और 3 के बाद जो 3 3 आ रहा है हम उसको राउंड ऑफ करके 4 लिख देंगे।
इसी तरह से 47 को अंदर रख के आपने 7 पे डिवाइड करना है, इसका 2 डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर देना है। सो जैसे हम इसे 6 तक करेंगे सो 42 आ जाएगा, 0 लगाएंगे और अपने से एक 0 जैसे ही लगाएंगे आप देखें ऊपर पॉइंट लग जाएगा। अब 7 7 जार 49 होगा और 1 माइनस करेंगे इसमें से तो 1 आएगा और एक मतलब 0 जैसे लगाएंगे अब दोबारा नहीं आपने जब जैसे ही आप बार-बार 0 लगाते थे लेकिन पॉइंट एक बार ही लगेगा। सो देखें 7 1 जार 7 यहाँ से 3 आ गया फिर 0 किया फिर 0 लगाया सो 7 4 जार 28 सो बेटा देखें ये हमारा नंबर कुछ इसी तरह से चलता जाएगा। सो फिर देखें 7 2 जार 14 तो अब आपने कुछ नंबर करने के बाद इसको ये नहीं करना कि करते जाना है। अब आप देखें 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर उसने कहा है सो 6.7142 ये नंबर आया। आंसर हमें चाहिए 2 डेसिमल प्लेस तक तो 2.71 के बाद देखें तो अगर तो 5 होता तो मैं इसको 2 लिख देता लेकिन ये 7 जो है 1 के बाद 4 है सो लिहाजा हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक यही इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखें सो 22 डिवाइडेड बाय 6 है सो हम 22 को अंदर रखेंगे 6 पे डिवाइड करेंगे 6 3 जार 18 इनको माइनस किया सो 4 आया 0 लगाएंगे 6 6 जार 36 अब देखिए जैसे ही 0 लगाया ऊपर इसका पॉइंट लगा देंगे सो 36 फिर 4 आ जाएगा फिर 0 फिर आपका 666 यानी इसी तरह से ये नंबर भी चलता जाएगा फिर 36 आ जाएगा फिर 4 आएगा अप टू सो ऑन इस तरह चलता जाएगा। तो देखिए इसका हम नंबर जो देंगे 3 डेसिमल प्लेस तक देना है सो ये तो इसका नंबर 666 चलता जाएगा तो हम इसका 3 डेसिमल प्लेस तक जो आंसर देंगे वो 667 दे देंगे। यानी जो 66 चलता जा रहा है हमने एक ही 6 को 7 कर दिया इट मींस कि ये जो सीरीज चल रही है वो सारी इसी 7 के अंदर आ गई है। इसके बकिया 2 पार्ट मैंने छोड़े हैं वो बिल्कुल सेम आपने इसी तरह से प्रैक्टिस इसकी करनी है और अगर वो बेटा मुश्किल लगे तो कमेंट्स बॉक्स में आप कर दें मैं फिर से आपको करवा दूंगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई सिंपल है। देखें यहाँ पर आपने इसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बताने हैं। एक बात याद रखनी है अगर तो 0 लेफ्ट साइड पर हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। मिसाल के तौर पर देखें 10 रुपीज ये होता है। अगर मैं ये कहूं कि ये 10 है तो बेटा ये गलत है क्योंकि जो राइट साइड पर अगर 0 लगा होगा वो सिग्निफिकेंट होता है जबकि जो लेफ्ट साइड पर है वो सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होता। आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो आप यहाँ पर देखें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट नंबर हैं यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर देखें तो 1 2 3 4 5 इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बस जस्ट ये नंबर आपने बताना है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके अंदर देखें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पर देखें तो ये 3 जीरो तो लेफ्ट साइड पर है सो लिहाजा ये 3 नंबर इसमें क्या है सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सो जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 5 में ये नंबर ही बताना था। सो नेक्स्ट पार्ट देख। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है ताकि लेक्चर की लेंथ जो है वो ज्यादा लंबी ना हो। देखिए इसके अंदर ये लिखा है कि आपने ये जो वैल्यू गिवन है इन इसको आपने एक तो राउंड ऑफ करके आंसर निकालना है और दूसरा इस एक्चुअल वैल्यू से आंसर निकाल के दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको बताएं कि कितना है। तो देखें इसको अगर देखें 3.78 को हम राउंड अबाउट जो कर सकते हैं वो 4 है तो 1.98 को हम जो राउंड ऑफ करें तो वो 2 है। अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो बेटा देखिए हमारे पास आंसर जो है वो 2 आता है यानी ये वो राउंड ऑफ करने से आ रहा है। अगर हम इन दोनों नंबर को राउंड ऑफ करके लिखें अगर हम इन एक्चुअल वैल्यू का आंसर निकालें इन दोनों नंबर को आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो 1.98 आ रहा है। तो लिहाजा अब देखिए ये 2 है और ये 1.98 आया। इन दोनों में आप डिफरेंस देख लें कि यानी कि करेक्शन कितनी हो सकती है या डिफरेंस दोनों का कितना आया। सो 2 में से हम 1.98 को निकाल देंगे सो 0.1 का जो है वो फर्क आ रहा है इसमें। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53 है। अब देखिए 330 तो एक्चुअल नंबर है ये 7.62 है सो हम इसको 8 लिख सकते हैं और नीचे देखें तो 2.53 यानी कि 5 से बड़ा नंबर है सो हम इसको 3 लिख सकते हैं। अगर हम इन तीनों का आंसर 300 को 8 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करेंगे सो आपके पास आंसर जो आएगा वो 800 आएगा। अब इन एक्चुअल वैल्यू को देखें जो गिवन है क्वेश्चन में इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आंसर आएगा 2514.6 जबकि इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा
993.91। सो अब देखिए तो यहाँ पर और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, सो 193.91 का डिफरेंस आ रहा है। सो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो 28.35 और 30.15 है। डिवीजन में देखें तो दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं, तो अगर हम इनको राउंड ऑफ करें, देखिए 28.35 है, सो हम इसे 28 लिख सकते हैं, और 30.15 को हम 30 लिख सकते हैं। इस तरह से ये नीचे वाले नंबर सो एक्चुअल है। 45 पॉइंट इसके अंदर पॉइंट नहीं है, सो 45 से देखिए तो 46 है, और ये राउंड ऑफ करके हम इसके देखें तो 4600 के लगभग है, लेकिन हम इसे पूरा 1000 ऊपर करके 5000 लिख लेंगे। और ये देखिए तो 36 से ऊपर है, सो लिहाजा हम इसे 4000 लिख लेंगे। अब ये जो हमने अंदाजन वैल्यू रखी है राउंड ऑफ करके, उसका आंसर देखें तो हमारे पास 0.058 आ रहा है, यानी ऊपर दोनों ऐड हो जाएंगे, नीचे दोनों को माइनस करेंगे 1000, और इसका आंसर ये आ जाएगा। जबकि जो एक्चुअल वैल्यू गिवन है उसके मुताबिक इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 903 आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.06 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है ये भी बताना है, तो दोनों नंबर को आपने माइनस कर लेना। सो बेटा 0.002 का डिफरेंस इनमें आएगा। पार्ट 2 में देखें तो 133 प्लस कर रहे हैं 8.95, सो लिहाजा ये पूरा नंबर 9 ही हो जाएगा, और नीचे 5.36 है, सो लिहाजा इसे हम 5 ही लिखेंगे क्योंकि 5 से नीचे है। सो ये एक्चुअल नंबर से आंसर जो आएगा हमारा वो 26.5 आएगा, जबकि जो राउंड ऑफ करने से आ रहा है वो 21.8 आ रहा है। सो दोनों का डिफरेंस किया, ये जो दोनों आंसर्स आएंगे 4.7 आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें जो दीवारें चीन है इसकी लेंथ गिवन है, हमें आंसर ये पूछा गया है कि एक तो इस सवाल का आप 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर दें और 5 डेसिमल प्लेस तक आंसर दें। अगर तो हम इसका 1 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं तो बेटा लिखेंगे 21196 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद देखें तो एक डेसिमल प्लेस तक देना है, तो 18 है, तो हम 1 को क्या कर देंगे 2 कर देंगे, सो यही इसका 1 डेसिमल प्लेस तक होगा। अगर इसको 5 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, सो देखिए 1 2 3 4 5, सो ये नंबर एक्चुअल ही लिखा जाएगा। इसके बाद आगे वाला नंबर देखें वो जो है वो हम स्किप कर देंगे, सो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि वो 18 है, 50 से बहुत नीचे है। इसके बाद लास्ट पार्ट है जिसमें लिखा है कि इसको भी आपने 3 सिग्निफिकेंट और 4 सिग्निफिकेंट तक देना, नंबर 12742। अगर हम इस सिग्निफिकेंट 3 फिगर तक देखें, सो बेटा यहाँ तक देखना 7 तक, 127। अब 7 के बाद देखें तो 50 से बहुत नीचे नंबर है, 8 नंबर नीचे है, तो हम इसे क्या करेंगे राउंड ऑफ करके 700 लिख देंगे। लेकिन अगर हमने इसको 4 सिग्निफिकेंट तक देखना है तो हम लिखेंगे 1274। ये तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, आगे देखिए तो 2 है, सो हम उसकी जगह 0 लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी जो पूरी एक्सरसाइज जो 1.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 1.4 को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।